नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL इन्वेस्ट आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं जो अभी के टाइम में काफ़ी सुर्खियां में है और काफ़ी हॉट स्टॉक बना हुआ है। पिछले कुछ समय में कंटिन्यूसली हमें रैली देखने को मिल चुकी है और जहां पे आज बाजार काफ़ी वीक देखने को मिल रहा था, इस स्टॉक में गाइस हमें 52 वीक हाई देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, मैंने इस स्टॉक को बहुत बार कवर किया था और Q1 के नंबर्स के बाद मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे हर वीक में कम से कम 1 से 2 बार आपको वीडियो बना के ज़रूर बताने की कोशिश की है कि इस स्टॉक को आप हल्के में ना लें और जितना चाहें धीरे धीरे इसमें एकोमुलेशन करना स्टार्ट कर दें। तो जी हाँ दोस्तों, अभी की बात की जाए तो बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट निकल के आ चुकी है और इस स्टॉक में काफ़ी हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और गाइस ये तो बस अभी शुरुआत है, लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के शेयर प्राइस में और भी आंधी आना बाकी है, बिकॉज अपने आप में ही बहुत ही मजबूत बिजनेस मॉडल है और जिस हिसाब से अभी के टाइम में हमें इसके अंदर न्यूज़ देखने को मिल रही है जो इसको और फिलअप कर सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, कौन सी कंपनी है और क्या करती है और इधर पे आज के टाइम पे इतनी तेज़ी क्यों देखने को मिल रही है, तो सब कुछ डिस्कशन करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आज से 2 वीक पहले ही मैंने इसको बहुत बार कवर किया तो बताया था कि साफ साफ बहुत बड़ी गलती करोगे अगर नहीं उठाया, बिकॉज उस समय स्टॉक में कॉन्सोलेशन देखने को मिल रहा था और मैंने आपको हमेशा बताया कि जो स्टॉक अच्छे नंबर के बाद भी नहीं भागते हैं तो जी हाँ उसमें जब ब्रेकआउट होता है वो बहुत ट्रिमेंडस होता है। और मैंने हर वीक दोस्तों बताया, या तो स्टॉक फटाफट में कवर किया था, फिर इंडिविजुअल वीडियो बना के आपको एक ही बात बताई है कि इन सब स्टॉक में टिके रहना है और प्रीटी मच श्योर कि आपके पास स्टॉक जरूर होना चाहिए, बिकॉज मैंने इसको बहुत बार कवर भी किया था। लेकिन जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो अपना बहुत ही खास है। तो जी हाँ, फटाफट उसको एक बार चेक कर लेते हैं। अब देख सकते हैं कि आज हमें तकरीबन 8% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी और दोस्तों इसने 2900 का लेवल पे भी जाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और लास्ट में क्लोजिंग अगर आप देखें 2882 के आसपास दिखाई पड़ रही थी। महज 5 दिनों में ही अगर आप देखें तो इसमें 21% के आसपास रैली देखने को मिल चुकी है। मैंने आपको हमेशा बताया कि मार्केट की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करिएगा। कोई भी स्टॉक में जब ब्रेकआउट होता है तो उसके पहले एकोमुलेशन होता है, उसको गिराया जाता है और धीरे धीरे उसे बड़े पार्टी अपने स्टेक को बढ़ाते हैं या फिर कुछ भी करते हैं। बट यस, हमें स्टॉक के Q1 के नंबर्स या फिर कोई भी क्वार्टरली नंबर्स अगर सही लगते हैं और स्टॉक के जो फर्दर EPS है वो सही आने वाले होते हैं तो भाई हमें उसे बने रहना है और जितना चाहें उतना धीरे धीरे अपने स्टेक को बढ़ाते रहना है। हमें वही देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक का जो चार्ट पैटर्न है अपने आप में काफ़ी प्रॉमिसिंग था। इधर पे जाके स्टॉक में एक लंबा कंसोलिडेशन हुआ था और उसके बाद स्टॉक ने फिर से एक ब्रेकआउट दिया। स्टॉक का नाम क्या है दोस्तों? दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। ये STFL का टॉपिक नहीं बल्कि सुपर टॉपिक, और मैंने इसको बहुत बार कवर इसलिए भी किया था क्योंकि ये दूसरे केमिकल कंपनी से थोड़ी सी अलग दिखने को मिलती है। क्योंकि खास बात इनके इधर पे ये है कि इनका जो निवेश है इनके फेनोलिक सेगमेंट में काफ़ी अच्छे हैं। इसके पहले भी दोस्तों मैंने आपको एक ताइवान का इशू शेयर किया था, बताया था कि ताइवान में क्या हुआ है। फिनॉल का एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है जो अभी के टाइम में पूरे वर्ल्ड के फिनॉल्स का जो डिमांड है उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा है, जिसका दीपक नाइट्राइट बहुत ही बेनिफिट ले सकता है। तो देख सकते हैं कि ये आर्टिकल मैंने आपको इसके पहले भी डिस्कशन किया था, बताया था कि 25 अगस्त का ये आर्टिकल है और इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि दीपक नाइट्राइट को भी लगता है कि इनका जो फेनोलिक सेगमेंट का रेवेन्यू है वो आने वाले कल में बढ़ सकता है और इनका जो प्रोस्पेक्ट है वो भी सही हो सकता है। फेनोलिक की बात की जाए, एसीटोन की बात की जाए तो गैस इंडिया में ये बहुत ही बड़ी एक मार्केट लीडर है और जो जिस हिसाब से ताइवान में हमें एक क्रंच देखने को मिल रहा है, बिकॉज ताइवान की बात की जाए तो केमिकल की भी बहुत ही जानी मानी कंपनी ताइवान बेस्ड देखने को मिलती है और फेनोलिक की बात की जाए, एसीटोन की बात की जाए तो अभी के टाइम में वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो जी हाँ, एशियन मार्केट की बात की जाए इसमें दीपक नाइट्राइट के बहुत सारे क्लाइंट जुड़ सकते हैं और इंडिया की बात की जाए तो जी हाँ बहुत सारे केमिकल कंपनी है जो चाइना से अपने जो प्लांट को हटा के इंडिया में आ रहे हैं या फिर चाइना के बहुत सारे जो प्लांट्स है वो धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, जिसका जो बेनिफिट है हमें इंडियन केमिकल सेगमेंट में देखने को मिल चुका है। तो आई एम प्रीटी मच श्योर आपको ये बात ऑफकोर्स पता होगी, बिकॉज चाइना की बात की जाए तो वहाँ पे एक क्राइसिस अभी चल रही है, इसका नाम क्या है? पावर आउटेज। जी हाँ दोस्तों, अभी की बात की जाए इंडिया भी हो सकता है कि जल्दी ही ये पावर आउटेज को जो प्रॉब्लम है उसको फेस करे, बट अभी की बात की जाए तो चाइना में पावर आउटेज का प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो जी हाँ, ये दोस्तों इनकी जो केमिकल कंपनीज़ हैं उनको काफ़ी हिट कर रही है और इसका जो नेगेटिव सेंटीमेंट है ये इंडियन कंपनी को देखने को मिल चुका है और जिसकी वजह से दीपक नाइट्राइट एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी इसका हो सकता है और इसी की वजह से गैस हमें स्टॉक में एक कंटिन्यूसली तेजी देखने को मिल रही है। तो गैस ये तो हो गई न्यूज़ की बात कि चलिए भाई पहले एकोमुलेशन होता है, उसके बाद न्यूज़ आता है, पॉजिटिव होता है तो ब्रेकआउट होता है, उसके बाद या फिर नेगेटिव आता है तो एक लाइक प्रॉफिट बुकिंग होती है। बट मेरे हिसाब से आपको स्टॉक को चेज़ नहीं करना चाहिए, स्टॉक चाहे जो भी हो, लेकिन आपको फंडामेंटल स्टॉक के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, बिकॉज अच्छे स्टॉक होंगे आने वाले कल में इधर से 2 गुना क्या 5 गुना ही भागेंगे, बट आपको उसके लिए स्टॉक पर भरोसा दिखाना पड़ेगा। तो जी हाँ, इस पॉजिटिव डेवलपमेंट की वजह से स्टॉक में हमें अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल चुकी है।
मार्केट कैप की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 35,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी आप कंसिडर कर सकते हैं। और स्टॉक ने फिर से अपना फ्रेश हाई लगाया। स्टॉक का अगर आप पी देखें तो जी हाँ 83 के आसपास हमें दिखाई पड़ती है, लेकिन ये इनके स्टैंडर्ड नंबर है। लेकिन अगर आप इनके कॉन्सोलिडेट पी देखें आपको 40 के राउंड देखने को मिलेगा, जो अपने ही पीयर से काफ़ी सस्ती है। स्टॉक अगर आप आरओसी देखें 27% के आसपास हमें दिखाई पड़ जाती है, जो अपने आप में ही बहुत ही मजबूत है। आरओई की बात की जाए तो गैस वो भी हमें 21% के आसपास दिखाई पड़ जाती है। रिजर्व के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जी हाँ कंपनी के पास भी अच्छा खासा रिजर्व है। अगर आप देखें तो कंपनी के पास 1817 करोड़ के आसपास रिजर्व है। कंपनी ने अपने बोरोइंग पे बहुत ही काम किया है। इसके पहले ही मैंने आपको बताया था, इस कमेंट्री को आपको ज़रूर याद होगा कि भाई मार्केट में अच्छे स्टॉक की पहचान वही होती है जो कंपनी अपने ईपीएस पे ध्यान देती है, और उनके जो कर्जे होते हैं अगर धीरे धीरे वो नील हो जाते हैं, फिर बहुत ही कम हो जाते हैं, तो मार्केट उसको बहुत ही रिस्पॉन्स देता है। तो जी हाँ अगर आप देखें कोई बोरोइंग्स है वो पहले से बहुत ही कम होते हुए देखने को मिल रही है। और अभी की बात की जाए तो महज 208 करोड़ के आसपास है। होल्डिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कैसे अगर आप देखें तो 45% के आसपास प्रोमोटर का स्टेक है। एफआईएस की बात की जाए 11% का स्टेक है। डीएस की बात की जाए 10% का स्टेक है। बात कीजिए पब्लिक की तो जी हाँ दोस्तों 32% का स्टेक है। तो अपने आप में ही पब्लिक का स्टेक काफ़ी ज़्यादा है, बट जिस हिसाब से इनके Q1 के नंबर्स थे मुझे उम्मीद है कि इनके जो Q2 के नंबर्स है वो इससे भी अच्छे हो सकते हैं। और इनके जो फिनोलिक निवेश है इनका दोस्तों जो फ्रूट है वो हमें Q2 के नंबर्स में पूरा विजिबल हो सकता है। सर अब देखें आज के कारोबारी कंडीशन, तो आप देख सकते हैं कि 12% के आसपास आज के दिन हमें डेरिवेशन को मिल रही है, जो अपने आप में बहुत ही प्रॉमिसिंग नहीं है। क्योंकि जब कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट होता है तो यस उसके बाद जो डेरिवेशन परसेंटेज है थोड़ी सी वीक देखने को मिलती है, बट इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा, बिकॉज इसके पहले ही जो एक्मुलेशन का काम है वो हो जाता है। तो जी हाँ अगर आप देखें आज के दिन ही स्टॉक ने 2930 का फिर से अपना लाइफ टाइम हाई लगाया। और दोस्तों ये तो शुरुआत है, लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के शेयर में काफ़ी दम है, और इस कंपनी में आपको टिके रहना है, तभी आप लॉन्ग टर्म में एक मेगा पैसे बना सकते हैं। वन डे चार्ट की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि इधर की ही मैं बात कर रहा था। इसके पहले भी मैंने आपको अच्छे से याद होगा बताया भी था कि दीपक नाइट्रेट को आपको अगर उठाना भी है तो ज़्यादा गिरावट का मत सोचिए, बिकॉज इसमें वही होता है। बहुत लोगों ने कहा इस Q1 के नंबर्स के टाइम में 1700-1800 पे भी निवेश किया था, वीडियो को देख के बताया भी था कमेंट में। लेकिन मैंने आपको उस समय बताया था कि दीपक नाइट्रेट उस समय भी 2500 का भाव डिजर्व करता है। और उसके बाद दोस्तों हमें पूरा एक क्वार्टर लग गया, और उसके बाद अगर आप देखें 3 दिन में ही जो पूरी कसर थी इस कंपनी के शेयर प्राइस निकाल दी है, और 3 दिनों में ही दोस्तों हमें 20% का अपसाइड दिखाई पड़ चुका है। सबसे गैस अभी की बात की जाए तो स्टॉक काफ़ी ओवरबॉट जोन में जा चुका है, और स्टॉक में काफ़ी रनअप हो चुका है। तो जी हाँ अगर आप निवेश कर चुके हैं तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि एकदम इसको होल्डिंग कंटिन्यू करें, बिकॉज लॉन्ग टर्म में जितना लंबा आप होल्ड करेंगे उतना ही प्रॉफिट की संभावना है आपकी और बढ़ते रहेगी। अगर आप निवेश नहीं किए हुए हैं, चूक गए हैं, तो मेरे हिसाब से गैस आपको वेट एंड वॉच जरूर करना चाहिए। अगर आप अभी देखें तो ये दोस्तों इधर पे कोई भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक भी हैं, अगर आपको फोमो हो रहा है, आप चाहे 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 1-2 से स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपका चॉइस हो सकता है। बट मेरे हिसाब से अगर आपको फ्रेश निवेश करना है तो Q2 के नंबर जल्दी आने वाले हैं। Q2 के नंबर्स एक बार देख लीजिए। नंबर्स अगर आपको ओके लगेंगे तो जी हाँ आप चाहें तो लॉन्ग टर्म का निवेश भी कर सकते हैं। बहुत लोगों को अपनी एसआईपी कंटिन्यू करनी है। मैंने आपको बताया कि दीपक नाइट्रेट और जो मजबूत कंपनी होती है इसमें एसआईपी कोई लेवल नहीं होता है। अगर आपके पास पैसे होते हैं तो धीरे धीरे कोई भी लेवल पे आप डिसाइड करके अपनी एसआईपी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर इसमें 3-4% का आसपास कई प्रॉफिट बुकिंग होती है, मे बी आज गिरा है, मतलब आज भागा है 5-7-8-10%, कल हो सकता है दोस्तों आने वाले कल में 2-3% का प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। यहाँ पे क्या करना है आपको अपनी एसआईपी कंटिन्यू करना और धीरे धीरे चाहे तो बिल्डअप करें। बट मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी कंपनी है। और एक बार Q2 के नंबर्स अगर उम्मीद से सही आते हैं तो जी हाँ इसमें और भी रैली हो सकती है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको फोमो हो रहे हैं 10 स्टॉक खरीदना है तो कम से कम 1-2 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। गिरता है तब कम से कम 3-4% गिरावट होती है, तो वहाँ पे एक एंट्री लेवल हो सकती है, बिकॉज इधर पे एक स्टॉक ने बहुत ही अच्छा खरीदने का मौका दिया था। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉन्ग टर्म अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे आपके मैसिव पैसे ही बन सकते हैं। और लिए हुए हैं तो इन्जॉय द रैली, बिकॉज आप लोगों ने अगर सही टाइम पे स्टॉक को उठाया है तो जी हाँ ये रैली आप डिजर्व भी करते हैं। तो मेरे हिसाब से यही न्यूज़ थी, और इसको कभी बेचिएगा मत जब तक इसमें बिजनेस फंडामेंटल खराब नहीं हो जाए। और अगर इस लॉन्ग टर्म इतना टिकते हैं तो बस ऐसी कंपनी मेगा वेल्थ क्रिएट करते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।